इज़्ज़त जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफ़त का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से संघ परिवार के गुंडों ने, दहशतगर्दों ने 17 साल के नफीस पर हमला किया है, वो ख़बर सुनाऊँगा। तो वहीं पर रायचूर में जय भीम नामी बोर्ड को देख कर के किस तरह से दो ग्रुपों में झड़प हुई है। राज ठाकरे अयोध्या पहुंच गए तो बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने क्या बयान दिया है अगर वो जाएंगे। और चीनी तैयारा हादिसा क्या वाकई में जानबूझकर के करवाया गया था जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी। आखिर क्या रिपोर्ट आई अमेरिका की, उस पर भी गुफ्तगू होगी। तो वहीं पर नाज़रीन गिरामी, कोर्ट कमिश्नर ओहदे से बरतरफ़ किए जाने के बाद अजय मिश्रा का बयान सामने आया और कहा कि मुस्लिम फ़रीक़ ने नहीं बल्कि ख़ुद अंदरूनी साजिश की वजह से उनको हटाया गया। तो वहीं पर गंगा में तैरती लाशों पर यूपी बिहार हुकूमत को जवाब देना होगा। एनजीटी ने नोटिस भेजने की खबरें आ रही हैं मदरसों को, अब जो कि सरकारी होते थे, मदरसा बोर्ड जिनको कहा जाता है, उसकी अब योगी काबीना का फ़ैसला आया है कि माली इमदाद हासिल नहीं होगी। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में तजावुज़ात मुखालिफ मुहिम एहतिजाजात फिर से शुरू हुए हैं। भारत काबुल में सिफारत खाना खोल सकता है और अमेरिका ने वाशिंगटन में मौजूद अफ़गानिस्तान की सिफारत खाने पर कब्ज़ा कर लिया है। देखिए, दो अलग अलग खबरें, ये सारी चीज़ें मैं तफसीलात के साथ आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, संघ परिवार की गुंडागर्दी, उनकी दहशतगर्दी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हर दिन इस तरह की ख़बरें निकल कर के आती हैं, कहीं दलितों पर जुल्म हो रहा है, कहीं पर जो है मुसलमानों पर। ये जो खबर आ रही है कर्नाटक के साहिली इलाके बंटवाल से आ रही है कि रात के वक्त में अपने काम से फ़ारिग होकर, मजदूरी से फ़ारिग होकर अपने घर वापस जा रहे नाबालिग एक नौजवान पर, जिसका नाम जो है नफीस बताया गया है, जो कि रोटी गुड्डे नामी इलाके का मुकीम है, उस पर संघ परिवार के दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है और सख्त हमले की हालत में ज़ख्मी होने के बाद उसको इस वक्त जो है मकामी हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज है। नाज़रीन गिरामी, नफीस कल रात में अपने काम के बाद काम से फारिग होकर के कड़ीगोड़ी के करीब पहुंचाई था कि इस दरमियान में उसका मोबाइल रिंग बजा और इस वक्त जो है वो अपने बाइक को रोक लिया और मोबाइल का रिंग बजने की वजह से अचानक बाइक को रोकने का देखकर के संघ परिवार की 3 कारकुनान वहाँ अचानक पहुँच गए और उस पर बग़ैर किसी वजह के उस पर हमला कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर नफीस बुरी तरह ज़ख्मी हो गया, उसको हमला करने की कोई वजह नहीं बताए और हमला करने के बाद वहाँ से फारिग हो गया। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त रास्ते में घूमना मुसलमान बन कर के और रात के वक्त में तन्हा जाना किस तरह से जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है धोखा हो सकता है, आप पर हमले हो सकते हैं। इस वक्त जो है इसकी फादर मुल्लर हॉस्पिटल में, जो कि यहाँ के एक मशहूर हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो है इस वक्त इसका इलाज चल रहा है। लेकिन इस मामले को लेकर के इस वक्त इस इलाके में थोड़ी बहुत कशीदगी देखने को मिल रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए देखिए कि किस तरह नारे को लेकर के हमला करने की कोशिश की गई है, बल्कि हमला किया गया है। दो ग्रुपों में झड़प हुई है। टिप्पू टाइगर जय भीम, जय भीम तो आपको मालूम है कि ये दलित और बहुत सारे जितने भी पसमानदा तबक़ात हैं उनका ये नारा है। और टिप्पू टाइगर नाम का जो है एक पोस्टर लगा करके अपनी साइकिल चला रहा था। तो इस दरमियान में नायक समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने मुस्लिम नौजवान को रोक लिया और कहा कि जो है उस नारे वाले प्लेट को वहाँ से हटाए, लेकिन मुस्लिम नौजवान ने उसको माना नहीं। तो फिर जो है दोनों मुस्लिम नौजवान के दरमियान में और दीगर नायक समुदाय के लोगों के दरमियान में इस मौके पर लफ्ज़ी झड़प हो गई। उसके बाद ये एक दूसरे पर हमले हुए हैं। 6 नौजवान इस सिलसिले में जो है ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, रायचूर के एक इलाके में मामला पेश आया जिसको सोमनाथ नगर कहा जाता है, जो रायचूर ज़िले के मस्की
इलाके के आसपास में आता है। छोटी छोटी बात को लेकर के, छोटे छोटे नारे को लेकर के जिस अंदाज में इस वक्त कर्नाटक में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे साफ़ और वाज़ेह तौर पर पैगाम जाता है कि किस तरह से जो है हालात बन चुके हैं, बनाए जा चुके हैं कि जो है अब समाज और मज़हब के नाम पर न जाने कब ये जो चिंगारी धीरे धीरे यहाँ वहाँ लग रही है वो बड़ी आग की शक्ल इख्तियार करेगी। इससे पुलिस को और इंतज़ामिया को चौकन्ना हो जाना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, राज ठाकरे अयोध्या पहुँच गए तो ख़ुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा, ये बयान जारी किया है एक बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने। जबकि राज ठाकरे पर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने ही राज ठाकरे को मज़हब के नाम पर जो है वोट को तकसीम करवाने के लिए खड़ा की है। इस दरमियान में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट खुद राज ठाकरे के ख़िलाफ़ बयान जारी करता है। तमाम चीज़ों के पेश नज़र जो है ये ख़बर सामने आई है। मैं आपको सुनाऊं कि जो है बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ब्रिज भूषण शरण सिंह, जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं, लगातार राज ठाकरे के मुजव्वज़ा अयोध्या दौरे की मुखालिफत कर रहे हैं। इस ताल्लुक़ से उन्होंने एक नया बयान दिया है जिसमें कहा है कि अगर राज ठाकरे अयोध्या पहुंच गए तो वो ख़ुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि वो राज ठाकरे को अयोध्या तो क्या उत्तर प्रदेश के ज़मीन पर भी कदम रखने नहीं देंगे। काबिल ज़िक्र बात यह है कि बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ब्रिज भूषण शरण सिंह राज ठाकरे की मुखालिफत महाराष्ट्र में यूपी बाशिंदों को ज़दुकूब किए जाने की सबब कर रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कारकुनान के हाथों शिमाली हिंद के लोगों की हुई पिटाई के कई मामलों को सामने रखते हुए ब्रिज भूषण ने यूपी हुकूमत से मुतालबा किया है कि राज ठाकरे को अयोध्या जाने की इजाज़त न दी जाए। गुज़िश्ता दिनों एक बयान में ब्रिज भूषण शरण सिंह ने यह भी कहा था कि राज ठाकरे को शिमाली हिंद के बाशिंदों से माफ़ी मांगनी चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, एक तरफ दावे ये हैं कि राज ठाकरे को महाराष्ट्र में बीजेपी इस्तेमाल कर रही है और यहाँ की हुकूमत को नीचे डालने और आइंदा आने वाले असेंबली इंतखाबात में वोटर्स को पोलराइज करने के लिए जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा। तो वहीं पर यूपी आने से एक बीजेपी एमपी रोकने की बात करता है और ख़ुद को माफ़ ना करने की बात करता है, तो फिर ये मामला यहाँ पर झोल वाला नज़र आता है। आइए मैं आपको ले चलूँ इस वक्त गंगा में तैरती लाशों पर एनजीटी ने क्या नोटिस भेजा है यूपी और बिहार की हुकूमत को। जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो सबसे भयानक मंज़र सामने आया था वो यही मंज़र था जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया में फैली और इन तस्वीर को और इन तस्वीर के निकालने वालों को भी आलमी सतह के बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स भी दिए गए जिन लोगों ने इसको निकाले थे। हाल ही में आपने वो ख़बर भी सुनी होगी। इस दौरान गंगा में कई लाशें बहती हुई भी दिखाई दी थी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हज़ारों लोगों की मौत हुई। ये इशू एक बार फिर से गर्मा गया। 4 PM के मुदीर संजय शर्मा की अर्जी पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने यूपी और बिहार हुकूमत को नोटिस जारी किया है। एनजीटी ने दोनों रियासतों से कोरोना बहरान से अब तक गंगा में बहाई गई और दफनाई गई लाशों की तफसीली जानकारी तलब की है। साथ ही गंगा किनारे लाशों को बहाने या दफनाए जाने से रोकने को लेकर क्या क्या बेदारी प्रोग्राम चलाए गए और आखिरी रसूमात के लिए कितनी माली इमदाद दी गई, इस पर भी तफसीली रिपोर्ट मांगी गई है। रियासती हुकूमतों को 4 अगस्त तक इसका जवाब देना है। इस नोटिस के बाद यूपी और बिहार में इशू एक बार फिर गर्मा गया है। एनजीटी ने इस इशू पर सख्त रुख इख्तियार किया। काबिल ज़िक्र बात है कि कोरोना मुतासिर लाशों की आखिरी रसूमात के लिए मुनासिब प्रोटोकॉल पर अमल की हिदायत जारी करने के मुतालबे को लेकर अर्जी डाली गई थी। उस पर समाअत करते हुए जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और माहिर रुकन डॉक्टर अफरोज़ अहमद की बेंच ने यूपी और बिहार की हुकूमतों से पूछा है कि साल 2018 और 2019 में कोविड-19 की शुरुआत से पहले और 2020 और 2021 में कोविड-19 वबा शुरू होने के बाद और इस साल 31 मार्च तक गंगा नदी में कितनी इंसानी लाशें तैरती देखी गई और कितनी नदी किनारे दफनाई गई हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस सिलसिले में ख़बर अचानक सामने आने के बाद एनजीटी की जानिब से ये नोटिस पेश किए जाने के बाद ये ख़बर इस वक्त सुर्खियों में छा गई है। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश में नए मदरसों को अब कोई ग्रांट नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले पर महर सब्त कर दी है। योगी हुकूमत की साबिक़ा मुद्दतकार के दौरान भी मदरसों को ग्रांट नहीं दी गई थी, ताहम अब काबीना ने बाज़ाब्ता तौर पर इस तजवीज़ को मंजूर भी कर लिया है। अदालत में जाने से भी मदारिस को रिलीफ नहीं मिलेगा। इस हुकूमत ने अखिलेश हुकूमत की पॉलिसी ख़त्म कर दी है। फ़िलहाल यूपी में सिर्फ 558 मदारिस ऐसे हैं जिन्हें सरकारी ग्रांट दी जा रही है। अक़लियती बहबूद और वक्फ़ के वज़ीर धर्मपाल सिंह ने बताया कि आलिया 10वीं सतह की मुस्तकिल तस्लीम शुदा मदारिस को साल 2003 तक ग्रांट लिस्ट से मुतालिक पॉलिसी को ख़त्म करने की तजवीज़ काबीना में रखी गई थी। इस तजवीज़ की मंजूरी के बाद अब किसी नए मदरसे को ग्रांट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, आज एक बार फिर दिल्ली के कल्याणपुरी में गैरकानूनी तजावुज़ात के नाम पर
एक बार हंगामा शुरू हुआ और बुलडोज़र तजावुज़ात को हटाने के लिए पहुँचे तो यहाँ पर हंगामा मच गया। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में तजावुज़ात मुखालिफ मुहिम चलाई गई थी। इस दौरान एहतजाज करने पर आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली कुलदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया और इसका मंजर इस वक्त आपने हमारी वीडियो में देखा। कुलदीप कुमार ने कहा है कि इन लोगों के पास सही कागजात मौजूद हैं, हम उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली में किस तरह से गैर कानूनी कब्ज़ाजात या तजावुज़ात के नाम पर क्या कुछ हो रहा है और किस तरह आम आवाम से उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, ये बात तो आप जानते हैं। आम आदमी पार्टी लगातार इस सिलसिले में जो है एहतजाज करती नज़र आ रही है। उसके लीडरान को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले अमानतुल्लाह खान, अब ये कुलदीप की बारी आई है। नाज़रीन गिरामी, इधर नई दिल्ली में हुकूमती ज़राए के मुताबिक भारत जल्द ही अफ़गानिस्तान में अपना सिफारत खाना दोबारा खोलने पर गौर कर रहा है ताकि सिफारती सरगर्मियाँ फिर से बहाल की जा सके। एक मारूफ अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उसे मालूम हुआ कि सिक्योरिटी एहलकारों की एक टीम ने इसी मकसद के लिए ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए फरवरी में काबुल का दौरा भी किया था। तहम मिशन दोबारा खोलने की इस कोशिश में सीनियर सतह की सिफारतकारों को भेजने का भी कोई मंसूबा नहीं है और हुकूमती ज़राए का कहना है कि काबुल सिफारत खाना सिर्फ मकामी एहलकारों के साथ राब्ते के लिए इस्तेमाल होगा और ज़रूरत पड़ने पर इसमें कौंसलर खिदमात तक की तोसी भी की जा सकती है। लेकिन नई दिल्ली हुकूमत ने इसके साथ ही इस बात की भी वजाहत की है कि इसका मतलब तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना हरगिज़ नहीं है। ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, आप वहाँ पर जो है अपना सिफारत खाना खोल रहे हैं और दूसरी जानिब बोल रहे हैं कि तालिबान की हुकूमत भी कबूल नहीं है। अब ये किसको बेवकूफ़ बनाना है ये ख़ुद हुकूमत जान सकती है। आइए आपको मैं ले चलूँ अमेरिका। और अमरीकी महकमे खारिजा ने मंगल को ऐलान किया है कि अमेरिका ने वाशिंगटन में अफ़गान सिफारतखाने और न्यूयॉर्क और बेवरली हिल्स कैलिफोर्निया में काबुल के कौंसल खानों पर कब्ज़ा कर लिया है। महकमे खारिजा ने यह भी कहा कि पूर्व से सिफारती मिशनों की हिफाजत और देखभाल की मुकम्मल जिम्मेदारी उठाता है और अगली इत्तिला तक किसी को भी बग़ैर इजाज़त उनमें दाखिल होने से रोकेगा। एक तरफ यहाँ भारत कोशिश कर रहा है कि वहाँ सिफारत खाना खोले और यहाँ अमेरिका जालिम उनके सिफारत खानों पर और कौंसल खानों पर कब्ज़ा कर रहा है। ये इक़दाम वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से इस फैसले के बाद सामने आया जिसमें कहा गया था कि अमेरिका में अफ़गान सिफारत खाना और उसके कौंसल खानों ने 16 में से सिफारती और कौंसल सरगर्मियाँ बाज़ाब्ता तौर पर बंद कर दी हैं। इसी वजह है कि उन्होंने यहाँ पर उस पर कब्ज़ा कर लिया है। बहरकैफ़ नाज़रीन गिरामी, अफ़गान हुकूमत को लेकर के और तालिबान हुकूमत को लेकर के जिस तरह आलमी सतह पर जिस तरह के रवैये हैं और किस तरह उसको किनारा कर दिया गया है और अमेरिका ने तो अभी तक जो भी उसके अपने असासाजात हैं तालिबान के और अफ़गानिस्तान की उसी को तक नहीं लौटाया है और आलमी सतह पर एक खामोशी और चुप्पी है, जबकि बाज़ ममालिक पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। बिलखुसूस तुर्की और चीन और भी बहुत सारे ममालिक हैं जो पूरी तरह से, रशिया भी इसमें शामिल है कि वो तालिबान हुकूमत को मदद कर रहा है। लेकिन बाज़ अहम तरीन ममालिक जो है वो अभी भी तालिबान हुकूमत के साथ नाइंसाफ़ी करते नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, कल बेंगलुरु में कल रात में जो बरसात हुई है वो भयानक बरसात हुई और बहुत ही ख़तरनाक बरसात हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर 2 मज़दूरों की जान जाने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, कल रात में जिस अंदाज़ में बरसात हुई और मूसलाधार बरसात हुई जिसकी वजह से रास्तों में पानी खड़ा हो गया और रात देर तक जो है बहुत सारे लोग 12-12 एक-एक घंटे तक अपनी जगह पर जो है रास्ते में पानी भरने की वजह से घरों तक नहीं पहुंच पाए और लगातार बरसात होने की वजह से जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है पानी जमा हो गया था। लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी कल जो है कम से कम 8 घंटों के लिए जो है वो पूरी तरह से अजीरन बन गई थी। बहरकैफ़ इस दरमियान में बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले और एक यूपी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मज़दूरों की जान जाने की खबरें आ रही हैं जो यहाँ पर एक कावेरी पाइपलाइन में काम कर रहे थे। इसी दरमियान में सैलाब का रेला आया और बरसात शुरू हो गई तो वहाँ पर फंस गए। मरने वालों की शनाख्त जो है देवबात, जिसका ताल्लुक़ बिहार से है, और उत्तर प्रदेश ताल्लुक़ अंकित कुमार से कर ली गई है और इसके साथ एक और शख्स भी काम कर रहा था। इसी की इत्तला करने पर जो है ये मामला पता चला कि किस तरह से जो है मूसलाधार बारिश ने कल 2 नौजवानों की जान ले दी। ये बेंगलुरु का मामला है नाज़रीन गिरामी। वहीं पर आसाम के हालात देखिए, गुज़िश्ता 5 दिनों से यहाँ पर पूरी तरह से मूसलाधार बारिश, सैलाबी रेले और मुसलसल बरसात का गिरना यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तक लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। कई लोगों को जो है सही मकामात पर और सेफ्टी वाले मकामात पर पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं और इतना बड़ा मामला गुज़िश्ता 5 दिनों से होने के बावजूद यहाँ पर मीडिया तवज्जो नहीं दे रहा है।
हर तरफ जो है वो सैलावी रैलों की वजह से ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। लाखों लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं। कहाँ किस जगह कौन फंसा है कुछ पता नहीं चल रहा है, जबकि हुकूमत की जानिब से इस बात के दावे हो रहे हैं कि जो है यहाँ पर पूरी तरह से हिफाजती इक़दामात उठाए जा रहे हैं, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिशें हो रही हैं, उनको खाने पीने का इंतज़ाम करवाया जा रहा है। लेकिन जब पूरा मीडिया यहाँ पर जाएगा और मुख्तलिफ़ तर्ज से जो है, जैसे दीगर इलाक़ों में सैलाब आने के बाद मुख्तलिफ़ तर्ज से रिपोर्टिंग होती है और हंगामी सूरत हाल में जिस अंदाज से इक़दाम करना चाहिए वो शायद नहीं हो रही है। इस वजह से ट्विटर में मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे करते हुए लोगों ने तनकीद की है कि आसाम को मीडिया ने पूरी तरह से भूल गया, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो है पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।